जानते हैं जड़ी बूटी का भी हमने बहुत बड़ा कारोबार किया। आप वकालत में पीएचडी हैं, जो डॉक्टरेट हैं, आप वकालत में पीएचडी हैं, मतलब एजुकेशन के मामले में भी किसी से पीछे नहीं है। मतलब जितने भी विधायक चुन के गए हैं, तो आप सही कह रहे हैं कि मतलब हर चीज नहीं विधायक जी, हम भी 10 दिन गांव में रहे प्रचार में पार्टी की तरफ से। पूरा वो जानते हैं। मैं यहाँ मंडल में महामंत्री हूँ, तो 10 दिन हम भी प्रचार में रहे थे। तो हमने वहाँ पर जो चीज़ देखी ना, कुछ लोगों ने तो हमें ऐसी बात बोली कि इस बार कुछ भी नहीं करते वो, कोरोना के कारण मानो उनके पास फंड नहीं था, वो कुछ भी नहीं करते, हम पब्लिक के बीच में तो रहते। हमारे कई विधायक ऐसे थे जो पब्लिक के बीच में भी नहीं रहे। तो ये बड़ा हमारे लिए चिंता का विषय है। मैं तो भाई साहब अभी बात काट रहा हूँ, दिल्ली में ऐसे एमपी भी हैं जो जिन्होंने कोरोना काल के टाइम में फोन तक नहीं उठाया और अधिकारी ने फोन उठाया। कई लोगों ने कहा ये पत्रकार ले गए तो कॉल किया कि भाई हमारे को एडमिट कराओ या हमारे पेशेंट को ही कराओ। तो एमपी तक हमारे जो 5-7 नहीं दिल्ली में तो क्या अगर हम बोलेंगे तो हमारा तो ये है कि आप बिना किसी पद पर ना रहते हुए भी पूरे कोरोना काल में एक दिन भी बाहर मतलब घर पे नहीं रहे। पूरा ट्रक लेके एक ट्रक बतरस खान से भरा और उसमें जहाँ जो देखा कि ये हुआ है वहाँ ट्रक खड़ा किया, खुद उतार के, क्योंकि लोग तो बाहर आ ही नहीं रहे थे, खुद उतर के। लोग सुरक्षित रहने के लिए घरों के अंदर थे, तो नैनवाल जी बाहर हर गांव के आंगन नहीं। अब विधायक जी आप पे लोड बढ़ भी जाएगा, काम का लोड भी बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। हमारा आपसे कम्युनिकेशन ऐसा रहे, मतलब अगर हम आपको कोई बात पहुंचाना चाहें तो वो हम आपको आसानी से पहुंचा सकें, ऐसी व्यवस्था आप कर दें। व्यवस्था बनानी है, ऐसी व्यवस्था कहने का मतलब इनका ये है कि एक प्रवासी जो है, छोटी सी सलाह देना चाहता हूँ। इनसे डिस्कस कर रहा था जगत जी से कि आप अपनी विधानसभा का दिल्ली में आप अपना एक प्रवासी प्रतिनिधि बनाइए, और दिल्ली ही नहीं, जहाँ उत्तराखंड बाहुल्य आपकी विधानसभा के लोग ज़्यादा हैं। सपोज कर लो अगर आपको लगता है कि दिल्ली के अलावा और जगह भी ज़्यादा हैं, लुधियाना में ज़्यादा हैं, तो वहाँ कोई ना कोई तो आपका व्यक्ति हो सकता है जिसको आप नॉमिनेट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए एकदम से हर कोई आप तक नहीं पहुँच पाएगा, या आप हर किसी को एंटरटेन नहीं कर पाएंगे। तो उससे क्या है, उसके थ्रू आपके पास आप जनरली सपोज कर लो एक व्यक्ति है, मनोज जी हैं, मनोज जी के माता पिता वृद्ध हैं, घर पर रहते हैं, तो वो काम के लिए आपके पास नहीं आएंगे और मनोज जी को बोलेंगे। तो ठीक बात है भाई, जो मेरे से बोलेंगे आप मनोज जी देखेंगे, ठीक है मनोज जी अगर आपको जानते हैं तो ठीक है, अगर नहीं जानते हैं तो देखेंगे यार मैं आपके पास कैसे पहुंचूं। और इस जब कोई यहाँ जॉब कर रहा है तो उसको छुट्टी लेना, स्पेशली मिलना बहुत टफ होता है। अगर कोई आप ये पहल कीजिए, मैं तो अभी मतलब जैसे और किसी मेरे हिसाब से मुझे लगता नहीं किसी विधायक ने इस तरह का किया होगा। आप अगर इस तरह की पहल करते हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ी, मतलब इस बार अगर 20 गाड़ियां आई तो अगली बार वो 50 गाड़ियां हो सकती हैं, क्योंकि लोग फिर खुद आएंगे ना चल के कि यार हमारे तो सारी शिकायतें सुनी गई हैं। जब उनके काम यहाँ बैठे बैठे काम हो जाएंगे उनके बदल के बैठे तो अब आएंगे। वो कोई ज्यादा वो थोड़ी है, वो उसने आपको सारी चीजें फॉरवर्ड कर दी। सारा होता है ना। देखो कल क्या हुआ कि 4-5 दिन से वहाँ पानी नहीं आ रहा था हमारे यहाँ ना, पूरी पंपिंग खराब हो गई। उन्होंने मुझे बताया नहीं, कभी इनके मेरे पास फ़ोन भी नहीं आया, इसके पास अमन के पास फ़ोन आया, उनका बोलो ना विधायक प्रतिनिधि बोल नहीं करके, उसने 10 दिन ऐसे फट विधायक प्रतिनिधि बोला तो फट से आ गया। और लोग जो 5-6 दिन से पूरी लाइन नहीं आ रही थी वो हो गई सही ठीक ठाक, हमको पता भी नहीं चला। तो उनको लगता है ना कि तो मैंने एक देखना, हम अनौपचारिक के बैठे, मैंने कहा भैया कि विधायक बन के मेरे लिए रिश्वत के रूप में 1 रुपये भी गाय के खून के बराबर है। हम 1 रुपये भी, काम कितने होंगे सब करेंगे, लेकिन 1 रुपये भी नहीं लेंगे हम, ठीक है ना। ये मेरी पहली घोषणा, समझ गए ना। मैंने प्रमुख बनते हुए भी कहा था, बिल्कुल विख्याषण में आप प्रमुख बन के अभी बेतालघाट में भी हैं। तो जब हम पैसे नहीं लेंगे, क्योंकि भगवान की वजह से हमारे पास बच्चे पालने लायक मेरे पास व्यवस्था अपने पिताजी की बनाई हुई है, तो जब पैसे नहीं लेंगे तो अधिकारी काम करेगा। जब अधिकारी के लाभ पैसे कहेंगे तो क्यों करेगा भाई साहब काम। जब वो जब मेरे पूरा करने के लिए अधिकारी गलत काम करेगा तो वो हमारे फिर लीगल काम नहीं करेगा, इलीगल काम करेगा। तो हम कहेंगे कि जो जिसका हक बनता है उस हक को दिलाने के लिए हमको पहले ईमानदार बनना पड़ेगा। मुझे हो सकता है मेरे आदमी जो है उनके लिए मुझे कुछ 19-20 करना पड़े, मदद करनी पड़े, लेकिन जब मैं साफ रहूँगा तो अधिकारी भी कहेगा हाँ यार ये तो ईमानदार आदमी, तो पैसे मांगता नहीं, हमको परेशान करता, तो काम करेगा। मैंने अभी देखे थे जब हम प्रमुख भी थे विख्याषण में, तो हमने ये कहा था, हम वहाँ पर बीडीसी में भी अपनी जेब की चाय पिलाते थे। कोई नहीं कह सकता है कि हमने कभी 1 रुपये भी कोई अनावश्यक किसी योजना का फ़ायदा या कोई पैसे या कमीशन जो होता था ब्लॉक में हमेशा, तो हमने बिल्कुल बंद कर दिया था। तो हम ये चाहते हैं कि अदरवाइज ब्लॉकों में क्या है कि अगर कोई तनख्वाह तो है नहीं, तो 60,000 नहीं आता किसी काम योजना। हमने बहुत देखी व्यवस्था, 1 लाख रुपए का सैंक्शन है तो 60,000 नहीं आता। लेकिन एक कम्युनिकेशन सिस्टम आसान होना चाहिए। जिला पंचायत के कामों में तो 40% कट रहा है इसके लिए। तो इसलिए शिकायत यही होती है कि जो हमारे पहाड़ के विधायक है ना, वो पहाड़ी आते ही नहीं है, वो रहते इधर। आपने बहुत बड़ी राय दी। हाँ आप राजस्थान में ही रहते हैं। आज की डेट में मोदी जी की सबसे बड़ी ताकत है
ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। आप पहाड़ नरवाल जी, पहाड़ आज की डेट में मोदी जी की सबसे बड़ी ताकत क्या है कि उनके पास कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत तगड़ा है। कोई भी चीज हो, आज यहाँ पर बैठे बैठे उनको बात कर सकते हैं अपनी, 4 लोग आके ऐसा कर सिस्टम सकते बना हैं दिया ना। उन्होंने। बहुत सही बात की। ये करेंगे, मैं आपको next ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम समस्या हो तो समाधान नहीं हो जाएगा। है वही, खत्म है। ज़्यादा होगी तो हम बात खत्म करेंगे है बस। वही, उसमें उसी मतलब वो समझ लो कि उसी समय हो गया वो खत्म। अब जैसे आप अभी कह रहे हो, अब आपने तो यहाँ किसी को कुछ नहीं बोला, अब मैंने वही आपके ब्याह पे ही बात की, 2 मिनट में सारा काम हो गया ना arrangement। और दूसरा उन्हें फट से, हाँ वो कह रहा है, उसने दैनिक आप पेपर में देखा, बेटे ने देखा यार वो आ गया। अब समझ लो हमारा नाम सुनते ही हाँ। एक तो यह कि उसको पता है काम करने वाला, हाँ। दूसरा जानने वाला है। हाँ। तो होते अखबार में भी आ गया तो लोग के हाँ यार ये काम शुरू कर दिया इसने यार, मतलब हमारी चिंता कर रहा है, गलत तो नहीं कर रहा हूँ। और तो उसको ये लगना चाहिए कि हाँ यार हमारे मतलब हमारे दिल के करीब है। अभी आपकी तरह सोच विधायक की हो तो विकास प्रदेश का के लिए अभी मैं यहाँ पर आपका आया। तो भाई साहब अभी ये आपकी बहन हमारे यहाँ बितालघाट से ब्लॉक प्रमुख है। क्या है? हाँ। प्रेस क्लब में चर्चा हो रही थी आप। जैसे भी कोई फंड आता है, भाई साहब मुझे फोन करते हैं, हाल से जी आप 10 लोग ना बैठ के वो देख लो यार, जिस गांव में समस्या है इतना फंड आ रखा है इस बार। लास्ट टाइम यही बात हुई थी, इतने पैसे आ रखे हैं, इस मद में है, और 4 गांव में बैठ के यार जहां है उसको निपटाओ। हमारा कोई रोल नहीं है, और दीदी को बात कर लो, खत्म करो। तो कितनी बड़ी बात है। और हम क्या करते हैं, हम 4 गांव प्रधानों को बोलते हैं, तेरे यहाँ भैया प्रायोरिटी पे क्या समस्या है, और इस बार तेरे यहाँ नहीं है यार, तू पिछली बार तो तूने अपना वो कर रखा है, तेरे यहाँ तो सब कुछ है, पता भी है, तो दूसरे गांव में करने दे इस बार। तो ये कितनी बड़ी बात है। कोई गांव ये कह दे कि हमारा जो बीडीसी से या ये इससे जो फंड है, और कहीं पे भी कोई अनियमितता हुई, कहीं पे किसी कर्मचारी ने रोका, लड़े भी हैं कर्मचारियों से, कितनी प्रताड़नाएं झेली पिछली सरकार ने। हर तीसरे महीने में वीडियो चेंज हो जाता था, हर धरने पर धरने बैठना पड़ता था। बात कहा, धरने पर धरने हर बैठना तीसरे महीने में वीडियो, वो संजीव वारिया था, हर तीसरे महीने में चेंज कर देता था। हम धरने पे बैठे हैं भाई साहब के साथ, लड़े हैं, क्या करें। चलो दूसरी बात यह है कि हमको ताकत विधानसभा से अगर इतर भी हट जाए ना, हाँ, कि बिल्कुल। हम बाहर की भी बहुत सी समस्याओं का बाहर समाधान के मिलके कर सकते हैं। गलत तो नहीं कर रहा बिल्कुल हूँ। एक आपको एक जैसे हमको एक केंद्र बिंदु मिल गया, आज एक लीगल पोस्ट हो गई ना, बाकी मुझे पता है कि बहुत ज्यादा हैसियत कौन पूछता है, लेकिन यह है कि हमें मॉरल पावर होगी और हमारा संगठन होगा तो हम अपने प्रवासियों की यहाँ बहुत मदद कर सकते हैं। आड़ भरोसा है जाने एक दूसरे, गलत नहीं बोले। तो ये होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, हमारा भाई एक लीगल पोस्ट पे है और हम फिर सब मिल करके एक संगठन के तहत बहुत ताकतवर है। गलत तो नहीं कर रहा हूँ, क्यों सर? ठीक है ना सर? मैं करता हूँ थोड़ा ऐसी मजाक भी होनी चाहिए। जरूरी है। चलो बहुत पिछली अच्छा बार सारा लगा। जिम्मा उनके ऊपर था, तो वो व्यवस्था में लगे हुए थे देखने पे। हाँ, उसके बाद भी पूरा मतलब हाँ, यहाँ से ले जाना, गाड़ियाँ बहुत जब गई ना, सारा करना। सारा मतलब अकेले माहौल बंदे बनाना नहीं, उसी। मतलब ये बहुत साथ जरूरी में है। थे। आप ही कह दो कुछ। आप नहीं आपने क्या कहा, हमारा तो यही है सबसे पहले। नहीं महाराज नहीं सबका सबको देखते आ रहे हैं, नहीं सबको देख के आए हैं, वो तो देखो अनुभव यही है कि मुझे देखो, मैं ना, तो वही नया है। हूँ, हाँ, मैं तो आप नया नहीं, really आप और थोड़ा सच्चे सा- मन से देखिए, बिल्कुल मैं सच्चे। सच्चे मन से नहीं, सेवा सच्चे करने के हैं। भाव से आया हूँ। नहीं वो तो मेरा आप हमारा भी अपना कारोबार के हम 1 लाख 2 लाख 4 लाख रुपए महीना घर बैठ के कमा सकते हैं, 2-4 लाख रुपए, लेकिन उधर ध्यान ही नहीं हाँ, है। हाँ। पैसा कमाना प्राइवेट सेवा करना है। तो जब मैं सच्चे मन से सेवा के भाव से आया हूँ जी, तो मुझे प्रमोद- आप जैसे लोगों का और भाई नैनवाल जी, हमारे सबकी यही इच्छा है कि उत्तराखंड में राज्य बने, इतने दिन हो गए, पलायन हो गया, सारी चीज़ें होगी, उसका निदान आपको भी मालूम है। जब तक लखनऊ मानसिकता के लोग देहरादून में बैठे रहेंगे तब तक उत्तराखंड का भला नहीं होगा। जब लोकतंत्र में सबसे बड़ी भी है कि जब आपके अध्यक्ष रहे मदन कौशिक ने गैरसैंण विधानसभा सत्र में प्राइवेट विधेयक रखा अपना कि गैरसैंण को राजधानी बनाने का, और अजय भट्ट ने ये जो वो हुआ कर्णप्रयाग विधानसभा उपचुनाव, उसमें मंच से कहा भाई कि अगर हम इस चुनाव में जीत गए तो हम राजधानी बनाएंगे। तो हमारी यही इच्छा है कि बाबा मोहन उत्तराखंडी से लेकर देव सिंह नेगी से लेकर कई शहीद हो गए उस मान,
लोकतंत्र की सबसे पहली यही होती है कि जन भावनाओं का आदर करना जनप्रतिनिधियों का एक फर्ज होता है। तो हमारी यही इच्छा है कि आप सबसे नज़दीक के विधायक हैं वहाँ पे, और द्वाराहाट के बाद आप ही हैं, ये कर्णप्रयाग वाले हैं। तो हमें आशा है कि अब जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए आप शासन प्रशासन में इस मुद्दे पे जनता के साथ खड़े रहेंगे। धन्यवाद। बस एक एमडी वो अपना कुआं मंडल विकास निगम वो नैनीताल, उसका नंबर लो तो DM अल्मोड़ा 230 299 ये